नौकरी करने वाला ये 800-700 करोड़ का चैनल कैसे खड़ा कर लिया, कहां से आया इस पे पैसा, पूछता है भारत। बीजेपी के गोपा मऊ विधायक जो यूपी उत्तर प्रदेश के यानी कि योगी जी के विधायक ने कहा भैया जो पैसा मैंने पीएम केयर फंड में दिया वो वापस दे दो, मुझे विश्वास नहीं है। तबलीगी जमात के लोग जो कोरोना से संक्रमित हुए यानी बीमार हुए, जैसे ही वो सही होकर के बाहर आए और सरकार ने बताया, डॉक्टर्स ने बताया आपका खून किसी के काम आ सकता है, किसी की जान बचा सकता है, उन लोगों ने, उन हमारे भाइयों ने ये फिक्र नहीं की कि हम अभी बीमारी से लड़कर आ रहे हैं, हो सकता है हमारे शरीर में कमजोरी आ जाए। उन्होंने इस बात को कहा कि अगर हमारे खून से हमारे भारत के भाई की जान बच सकती है तो ये लहू हाजिर है उसकी जान बचाने के लिए। और अब तक 200 से ज्यादा लोगों ने प्लाज्मा डोनेट किया है, जो हमारे दूसरे भारत के भाइयों को, चाहे वो किसी धर्म के थे, उनके शरीर में डाला जाएगा। और उससे अल्हम्दुलिल्लाह हमारा विश्वास है कि हमारे भाइयों के खून से हमारे वो भारत के भाई सही होकर के लौटेंगे, जो कि एक मीडिया वर्ग को बर्दाश्त नहीं हो रहा। बेचैनी हो रही है कि ट्विटर पर ट्रेंड हो रहा है प्राउड टू बी तबलीगी, जमातियों पर गर्व है, हिंदू भाई भी कह रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं। बेशक जिनको 1 महीने गाली दी गई, जिनको 1 महीने तक गुंडा, आतंकवादी, बवाली, न जाने क्या क्या कहा गया, कितने नरम दिल है वो लोग जिन्होंने कहा मैं अपने भारत के नागरिकों के लिए अब भी प्लाज्मा डोनेट करने तैयार हैं। सब तारीफ कर रहे हैं, लेकिन कुछ चिंटुओं के पेट में दर्द हो गया और वो डिबेट करने में घबरा रहे हैं। और अब पता चलेगा कि सरकार की नाकामी क्या है, अब पता चलेगा सरकार की गलतियां क्या हैं। और पूछता है भारत, आज डबल खुशी है। एक तरफ मेरे भाई देश के लिए खून डोनेट कर रहे हैं, गर्व की बात है। दूसरी तरफ जो कहता था ना, पूछता है भारत, आज पूछता है भारत। कहां है अर्नब गोस्वामी जो नफरत फैलाया, जो जहर घोला समाज में देश को बांटने का, आइडियोलॉजिकल टेररिज्म को बढ़ाया। आज दिल्ली पुलिस पूछताछ कर रही है, और मैं तो कहूंगा दिल्ली पुलिस पूछताछ करे। ये टाइम्स नाउ में नौकरी करने वाला ये 800-700 करोड़ का चैनल कैसे खड़ा कर लिया, कहां से आया इस पे पैसा, पूछता है भारत। पूछता है भारत कि कैसे इतना पैसा खड़ा किया, कहां से पैसा आता है। इस पे हर सवाल पे पूछेगा भारत, और जवाब दे रहा है भारत कि अब नफरत फैलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। ये राष्ट्र आपदा है। कोरोना वायरस एक वैश्विक महामारी है, और इस महामारी में जो धर्म के नाम पर या तो आंकड़े जारी करेगा, धर्म के नाम पर प्रताड़ना करेगा, उसके खिलाफ लड़ा जाएगा, कोई नहीं रोक सकता। और हम सलाम करते हैं उन सभी लोगों को जिस तरीके से डॉक्टर्स, पुलिसिंग स्टाफ और सफाई कर्मी देश के लिए सेवा भाव से कार्य कर रहे हैं। उसी तरीके से कोरोना वॉरियर जो ये लोग प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं, ये भी कोरोना वॉरियर हम मानते हैं। इसलिए मानते हैं क्योंकि ये लोग अपनी जान की फिक्र ना करते हुए अपने भाइयों की रक्षा के लिए खून दे रहे हैं। लेकिन अफसोस कि कुत्ते को हड्डी ना मिले तो हजम मजा नहीं आता उसको। कुत्ते को आप बढ़िया थाल में सजा करके बेहतरीन चावल देंगे, बिरयानी देंगे, मजा नहीं आएगा। कुत्ते को हड्डी चाहिए, अब हड्डी नहीं मिली तो परेशान है। ये हाल हो चुका है, एक मिसाल दे रहा हूं सिर्फ। इसीलिए तरह तरह की बातें। आज एक बात और बता दूं कि कोरोना लड़ाई में हमसे गलतियां यानी कि भारत से गलतियां हुई हैं, लेकिन नागरिकों, मेरे देशवासियों, मैं आपसे कह रहा हूं कि सरकार से गलतियां हुई, जैसे कि विदेशी फ्लाइट पर पाबंदी ना लगाना और लॉकडाउन के अंदर कोई इश्यूज रहे, बिना तैयारी के लॉकडाउन, मजदूरों की फिक्र नहीं कर पाए, साथ ही साथ टेस्ट उतनी तेजी से शुरुआत में नहीं हुए। लेकिन हमें गलती नहीं करनी है, हमें पूर्णतः लॉकडाउन का पालन करना है, तमाम गाइडलाइंस का पालन करना है। और क्योंकि ये लड़ाई हम सबको मिलकर के एकजुट होकर के देश को लड़नी है। लेकिन एक सवाल है, कल तक तो मैं या सब लोग कह रहे थे भैया पीएम केयर फंड में पैसे का क्या हुआ। अब तो बीजेपी के गोपा मऊ विधायक जो यूपी उत्तर प्रदेश के यानी कि योगी जी के विधायक ने कहा भैया जो पैसा मैंने पीएम केयर फंड में दिया वो वापस दे दो, मुझे विश्वास नहीं है।
अगर शादाब चौहान या पीस पार्टी के लोग सवाल कर लेते तो कहते ये देशद्रोही लोग हैं, ये सवाल कर रहे हैं, क्योंकि एक मिजाज बना दिया, जो सवाल कर ले वो देशद्रोही है, जो इनकी चाटुकारिता करे वो देशभक्त है। अर्नब गोस्वामी के लिए संबित पात्रा 4 बार ट्वीट कर चुका। पेट में दर्द जो है, लग रहा है कि अर्नब की बीवी को कम प्रॉब्लम हो रही होगी कि उनके पतिदेव जेल की जाने की तैयारी में, उससे ज्यादा परेशानी संबित पात्रा को हो रही है। इसके पेट में बार बार दर्द, ये वही संबित है जो बार बार ट्विटर के जरिए जहर उगल रहा है, समाज को बांटने की काम कर रहा है। एक तरफ मोहन भागवत और प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि राष्ट्र आपदा है, पूरा एकजुट होकर लड़ना है, और खुद मोहन भागवत ने भी कहा, इस बात का उनकी स्वागत करते हैं, इस बात का, कल को ये ना कहे कोई कि नहीं उनके समर्थन में खड़े हो गए, इस बात का कि अगर कोई एक व्यक्ति गुनाह करे सबको जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए, चाहे वो किसी धर्म जाति संप्रदाय का हो, और एकजुट होकर के लड़ना पड़ेगा। तो उनकी बात ही मान लो कम से कम, हमारी तो नहीं सुनोगे संबित, क्योंकि तुम्हें एलर्जी है भारत के नागरिकों से, गरीब हो, पिछड़ा हो, किसान हो, आपको एलर्जी है सबसे, लेकिन कम से कम उन्हीं की बात मान लो। मैं आपसे कह रहा हूं कि ये लड़ाई हम जीतेंगे, होशियार रहें, खबरदार रहें, क्योंकि कुछ कुत्ते एक हड्डी की फिराक में हैं कि आप हड्डी फेंको और जैसे ही हड्डी फेंकेंगे वो जमीन पे भी नहीं गिरने देंगे, वो उछल के पकड़ लेंगे। तो ऐसे लोगों से होशियार रहिए। पूरा देश एकजुट होकर के इस राष्ट्र आपदा को लड़ेगा, जीतेगा, ऐसा हमारा विश्वास है। लेकिन जुगल किशोर के नाम के व्यक्ति ने जो मेरठ में डॉक्टर भटनागर साहब पे हमला किया, जो कोरोना वॉरियर है, हम उसकी निंदा करते हैं। अफसोस कि ये बड़े बड़े मीडिया हाउसेस को ये नजर नहीं आता। मेहर सिंह ने हमला किया पुलिस वालों पर, जख्मी हो गए, हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं। कोई भी व्यक्ति कानून को हाथ में लेता है, पीस पार्टी उसकी निंदा करती है। लेकिन सरकार अगर इस आड़ में, लॉकडाउन की आड़ में अजान पाबंदी करना, ऐसा करना, वैसा करना, करने की विचार करेगी, तो आप देखिए कि हम लोग संवैधानिक रास्ता अपनाएंगे, क्योंकि ये मेरा संवैधानिक अधिकार है अब इबादत करना। और अब तो माशाल्लाह जब से शेखों ने, दुबई के शेखों ने ट्विटर पे ट्वीट किया तो भागवत जी भी आ गए। ये है एकता की ताकत। समझो मेरे भाई, सोशल मीडिया आज एक आंदोलन बन जाता है। ये गांधीवादी तरीका है आंदोलन करने का कि सोशल मीडिया पर अपनी बात रखो, मजबूती से, संवैधानिक तरीके से रखो। सरकार से सवाल करना आपका नैतिक जिम्मेदारी है। अगर सरकार की कोई कमियां हैं तो उजागर करो, अगर अच्छा कार्य है तो कोई आपत्ति वाली बात ही नहीं, सहयोग वाला मामला है। जैसे ही शेखों ने ट्वीट किया तो भागवत जी भी आ गए, नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा इबादत करिए। तो मैं तो कहूंगा कि नरेंद्र मोदी जी, काश कि आप अपने बीजेपी के लोगों को और इन मीडिया वालों को समझा दें, और मोहन भागवत जी इन लोगों को समझा दें, सारी नफरत खत्म हो जाएगी। पूरा देश एकजुट है, कोई धर्म जाति वाला मामला नहीं है, लेकिन सबका सम्मान होना चाहिए, यही हमारा मानना है। और ये अब नफरत का काम बंद होना चाहिए। कोरोना के 27-28 हजार केस हो चुके हैं, ये कोई जीत वीत नहीं है। एक व्यक्ति की भी मेरे देश की जान जाती है तो हमारे लिए दुखदाई है, और हम मानते हैं, और उसके परिवार के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं, रहेंगी। लेकिन अब कौन फैला रहा है कोरोना? 2 जगह पर कोरोना का सबसे ज्यादा प्रकोप पाया जा रहा है, गुजरात के अहमदाबाद और उत्तर प्रदेश के आगरा। ट्रंप अंकल का वो कार्यक्रम, उसके साथ सुना है 3000 लोग और भी आए थे। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम जनवरी से टेस्टिंग कर रहे थे, स्क्रीनिंग कर रहे थे। मैं पूछना चाहता हूं कि आज गुजरात के अंदर अहमदाबाद के मेयर ने, वहां के कमिश्नर ने कहा कि वुहान यानी कि चाइना में जो शहर है जहां फैला था, ऐसे हालात होने वाले हैं। और आगरा के मेयर ने लेटर लिखा कि वह सुविधाएं नहीं है, क्वारंटीन सेंटर में जानवरों की तरह रखा जा रहा है। एक वीडियो आया, उसको लेकर रखा, ये वुहान बनने वाला। और दोनों जगह ट्रंप आए थे। तो मैं पूछना चाहता हूं, और मैं से मुराद भारत के 138 करोड़ नागरिक हैं, वो पूछना चाहते हैं कि क्या उन सब की टेस्टिंग की गई, क्या स्क्रीनिंग की गई थी? क्या आप कहोगे कि ट्रंप के कार्यक्रम से कोरोना फैला? क्योंकि जब तक फैल चुका था भारत में। किस किस को जिम्मेदार ठहराओगे साहेब? बीमारी का धर्म ना देखो, ये अजाब या खुदावंद है। उस ईश्वर से, अल्लाह से अपनी अपनी धार्मिक परंपराओं के जरिए माफी मांगो, यही एक सबसे बेहतर तरीका है। खुदा हाफिज, जय हिंद। फिर मिलते रहेंगे, और इस रमजान मुबारक के मुकद्दस महीने में मैं आपसे गुजारिश कि इबादत करते रहिए, ज़कात देते रहिए, गरीबों का ख्याल रखते रहिए, अपने पड़ोसी का खास करके,
और लॉकडाउन का पालन करते रहिए और आइंदा हम लोग इसी तरीके से अपनी बात को बुलंद करते रहेंगे। आपने नफरत के खिलाफ आवाज बुलंद की, उसमें कई शेख हजरात ने भी साथ दिया, तो प्रधानमंत्री जी को भी आना पड़ा और भागवत जी को भी आना पड़ा। ये आपकी एकता की ताकत है, अखंडता की ताकत। एकजुट रहिए, कामयाबी मिलेगी इंशाअल्लाह।